प्यारे बच्चों को दीक्षा दीदी का प्यार भरा नमस्कार। तो बच्चों, मैं फिर से आ गई हूँ एक कहानी लेकर, छोटी सी कहानी है ना। और कहानी का नाम है मूर्ख बकरा। समझाया? तो एक बच्चों जंगल था, जंगल में थी एक लोमड़ी, और जानवर भी थे मगर एक लोमड़ी, क्योंकि कहानी लोमड़ी की इसलिए लोमड़ी की बात कर रही हूँ। लोमड़ी बहुत चालाक थी। चालाक होती है लोमड़ी, पता है ये बात? तो लोमड़ी बहुत चालाक थी। एक दिन उसे भूख लगी तो वो खाना ढूंढने के लिए बोली किसी शिकार की खोज में जाने लगी। सोचने लगी कि कोई अच्छा सा मोटा ताजा शिकार मिल जाए तो मज़ा आ जाए आज तो तड़ा। तो उसे एक हिरन दिखाई दिया। हिरन दिखाई दिया तो बोले वाह, ये तो बड़ा तगड़ा है, अगर ये मेरे हत्थे आ जाए, मेरे जाल में फंस जाए तो मैं इसे खा सकती हूँ और आज का नाश्ता और लंच मेरा हैवी बढ़िया हो जाएगा। ऐसा सोचकर वह धीरे धीरे हिरन की ओर बढ़ने लगी। हिरन ने देख लिया, हिरन तो बहुत चौकन्ना होता है, उसके कान खड़े हो गए। उसने देखा कि जो लोमड़ी मेरे पास आ रही है, मेरे धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही है, और लोमड़ी होती तो बहुत चालाक है, ये तो बहुत चालाक है, जरूर मुझे अपने जाल में फंसाने आ रही है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसके हाथ पड़ जाऊं और इसका शिकार बन जाऊं, तो मुझे यहाँ से तुरंत ही भाग लेना चाहिए, ऐसा उसने सोचा। उसके आगे खूब बढ़ने की सोचने तक ही लोमड़ी बोली, अरे हिरन भाई क्या कर रहे हो? उसने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं, बस मुझे थोड़ा काम है और इसलिए मैं ज़रा जल्दी ही जा रहा हूँ। सोचा अगर मैं इससे बात करूँ कोई फंस न जाऊँ इसके जाल, शब्दों के जाल में, और इसलिए उसने कहा अरे रुको तो सही, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। बोली रुको रुको, बाद में बात करूँगा तुमसे, अभी मुझे बहुत ज़रूरी काम याद आ गया। उसने वहाँ से दौड़ लगा, अपने हाथ से शिकार भागता हुआ देख लोमड़ी बड़ी उदास हुई, इधर उधर देखने लगी कि क्या पता कुछ और मिल जाए। और तभी उसे सुनाई दी शेर की गर्जना, शेर की आवाज़। तो बच्चे क्या हुआ? शेर की आवाज़ से वो डर गई, दौड़ लगा रही। आगे आगे लोमड़ी, पीछे पीछे शेर, आगे आगे लोमड़ी, पीछे पीछे शेर। भागते भागते अचानक शेर लोमड़ी के आगे कुआं आ गया। उसकी समझ में नहीं आया कहाँ को जाऊँ। जल्दी से कुएं की जगत पे, यानी जो दीवार होती है उस पर खड़ी हुई और नीचे गिर गई। बैलेंस नहीं बना पाई, नीचे गिर गई। छपक की आवाज़ आई, लोमड़ी नीचे ठप। शेर ने देखा, ओहो, जगत से आके नीचे झांका तो देखा लोमड़ी तो नीचे गई। बोला मरने दो इसको, अब मैं तो नीचे कूद कर अपनी जान क्यों गवाऊँ। चलो, निराश होकर वो चल दिया। अब लोमड़ी सोचे कि यहाँ से कैसे निकला जाए। सुनने की अगर किसी प्रकार कोई उसे ध्यान आया कि बकरा जो है अपने दो पैरों पर खड़ा हो जाता है, कोई लंबा चौड़ा बकरा आ जाए और मेरे जाल में फंस जाए तो उसकी पीठ पर खड़े होकर मैं यहाँ से निकल सकती हूँ। इत्तेफाक देखो बच्चों, वहाँ से एक बकरा गुजर रहा था, तो लोमड़ी की पैरों की छप 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 की आवाज़ से उसका ध्यान बटा। बोला अरे यहाँ कौन है, कौन है? लोमड़ी बोली मैं हूँ यहाँ। कहाँ? बोला नीचे झाँक के तो देखो कुएं में, मैं कुएं में हूँ। अरे कुएं में देखा बकरे ने। बोला अरे लोमड़ी तुम यहाँ क्या कर रही हो? बोले कुछ नहीं, गर्मी बहुत हो रही थी तो मैं कुएं के पानी में आ गई। इससे मेरे दो फायदे हो गए, एक पंथ दो काज हो गए। ठंडा ठंडा पानी, मीठा मीठा ठंडा ठंडा पानी भी पिया, और इसमें तैर कर अपने शरीर की गर्मी भी कम दूर कर दी। चाहो तो तुम भी आ सकते हो, मीठा मीठा पानी पीने को मिलेगा और तैर कर तुम्हारी गर्मी भी दूर हो जाएगी। बकरा मूर्ख उसके जाल में फंस गया और उसने भी छलांग लगा दी नीचे। थोड़ी देर तो वो तैरता रहा, ऐसे ऐसे पानी पिया। बहुत देर हो गई। बोली अब बकरे के समझ दिमाग में आया कि अब मैं यहाँ आ तो गया हूँ, कूद बाहर कैसे जाऊँगा। उसे भूख भी लगने लगी थी। बोला लोमड़ी मुझे तो भूख लगने लगी है। लोमड़ी बोली हाँ भूख तो मुझे भी लग रही है, लेकिन वो बोला यहाँ से बाहर कैसे जाया जाए। बोले अरे तुम कहाँ बाहर जाते हो, यहीं तैरते रहो, मैं तुम्हारे खाने का इंतजाम कर देती हूँ हरी हरी घास लाकर। बोला अच्छा तुम कैसे करोगी? बोलिए तुम दो पैरों में खड़े हो जाओ दीवार, कुएं की दीवार की और मुँह करके, मैं तुम्हारे कंधों में चढ़कर ऊपर को छलांग मार के बाहर चली जाऊँगी और थोड़ी तुम्हें हरी हरी घास ले आऊँगी, तुम तैरते रहो पानी पीते रहो। बकरे ने कुछ सोचा भी नहीं, ये ऐसा क्यों कह रही है, क्या कर रही है, बिना सोचे समझे उसकी बात मान लिया और दो पैरों पर खड़ा हो गया कुएं की दीवार की ओर मुँह करके। दो पैरों पर खड़ा हुआ, तब बकरा थोड़ा बड़ा तो था, लंबा हो गया, दो पैरों पर खड़ा हो गया। उसे उछल के लोमड़ी उसके कंधों पर चढ़ी और वहाँ से उसने एक ऊंची छलांग मारी, हाई जंप, ध्यान देखे कभी तुमने वैसी, और कुएं की दीवार पर ऊपर पहुँच गई जगत पर।
नीचे से बकरा बोला, जल्दी आना हाँ, हरी हरी घास लेके। बोले, अरे कैसी हरी घास, और कहाँ की हरी घास भाई, मुझे तो कुएं से ऊपर आना था, मैं आ गई। अब तुम बनाता रहो यहाँ अपना ठंडा दिवस, तैरता रहो, ठंडा पानी पीता रहो, जब तक जान है तब तक जीता रहो। ऐसा कहकर लोमड़ी वहाँ से चल दी। और मूर्ख बकरा बेचारा अफसोस मनाता रह गया कि मैं क्यों इसकी जाल बात में फंस गया। बिना सोचे समझे मैंने इसकी बात मान ली और कुएं में कूद दिया, और बिना सोचे समझे इसकी बात मान ली। मैं भी तो बाहर जा सकता था उसकी पीठ पर चढ़कर। अब क्या हो सकता था, क्योंकि अकेले तो वो बाहर निकल नहीं सकता, ऐसे ही वहीं ऐसे ही डूब गया। तो बच्चों, सोचने समझने का, किसी भी काम को करने से पहले सोचना समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर बकरे ने सोचा समझा होता तो शायद वह इस मुसीबत में नहीं फंसता, है ना। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, आप मुझे ज़रूर बताएंगे, कमेंट में लिख कर देंगे, और कहानी को शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ को सुनाएंगे भी। स्कूल में नाटक भी कर सकते हैं इसका, है ना। और अभी आने वाला है क्रिसमस, एनुअल फंक्शन होगा, है ना, कई तरह के फंक्शन होंगे स्कूल में, तो उसमें आप इसको नाटक भी कर सकते हैं। और अपनी मम्मी पापा और पहचान वालों को सुना सकते हैं कहानी। जिनके पास फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन, आजकल तो सभी के पास स्मार्टफोन होते हैं, बड़ी दीदी भैया लोगों के पास, उनको भी शेयर कर सकते हैं। और जो लोग मेरे चैनल में नए हैं वो लोग इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप लोगों के सब्सक्राइब करने से मेरा हौसला अफजाई होती है, और हौसला बढ़ता है तो मैं एक और नई कहानी पुरानी वाली लेकर आती हूँ, क्योंकि ये सारी कहानियाँ वही हैं जो पुरानी हैं, मैंने सुनी हैं, सुनाई हैं, पढ़ी हैं बचपन में अपने आपके। तो ये जो सभी कहानियाँ हैं वहीं की पुरानी सुनी हुई मेरी कहानियाँ सुनी हुई हैं, और इसीलिए मैं आपको इनको सुना रही, क्योंकि ये मुझे बहुत प्रिय है। तो बच्चों, जल्दी ही एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक आपसे विदा लेती हूँ। बाय, नमस्कार।